आंखें बंद और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। 3 बार ओम का जाप करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प। हम प्रतिज्ञा करेंगे, हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रफ करेंगे और उसकी ऊर्जा को आंखों और चेहरे पे महसूस करेंगे। और कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। अच्छे से प्रेयर करें। अब आगे पढ़ेंगे, पीडीएफ ओपन करेंगे, कोई भी एक लोग रीड करना शुरू करेंगे। पेज नंबर 11, नियोजन का सिद्धांत। अच्छा, ये बताओ, जो अभी हम लोगों ने 2 दिन में डिस्कस किया था, लास्ट 2 डेज, वो समझ आया सभी को? अष्टांग योग कल हम लोग ने पढ़ा था, प्रेरणा, रुचि, लक्ष्य का निर्धारण। यस मैम। आगे पढ़ेंगे। नियोजन का सिद्धांत मैम पढ़ूं? हाँ, स्टार्ट। एक सफल शिक्षक। आपने कुछ पूछने के लिए किया था या ओके करने के लिए किया था? मैम ये कहना चाह रहा था, आपने ये 2 बार जिक्र कर दिया PQ, IQ, EQ और SQ का, और मैं जानता हूँ और शायद कोई और भी जानते होंगे, लेकिन सारे लोग जानते नहीं होंगे। वो बहुत अच्छी कंसेप्ट है, जानना जरूरी है, तो मेरे ख्याल से उस पर भी आप प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। चलिए, तो आज एक काम करो, अपना अपना PDF बंद करो, क्योंकि IQ, EQ, PQ, SQ लाइट भी आ गई, लेकिन चलिए ठीक हो रहा है दर्शन, तो चलिए कोई बात आ जाती है तो ठीक है। चलिए, क्या है जो हमारा IQ, EQ, PQ, SQ, ठीक है, ये किससे कोरिलेट होता है? WHO की डेफिनेशन से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, 4 डायमेंशन है हमारे। IQ क्या है? इंटेलिजेंट को कोरिलेट करता है, ठीक। EQ क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस को कोरिलेट करता है। PQ क्या है? फिजिकल इंटेलिजेंस को कोरिलेट करता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज टच में आती है। और SQ क्या है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को कोरिलेट करता है, ठीक। IQ जो हमारा बुद्धि लब्धि को दिखाता है, इंटेलिजेंस को। EQ इमोशनल इंटेलिजेंस को, ठीक। इसके बाद SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को कोरिलेट करता है। PQ फिजिकल इंटेलिजेंस को, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम सडन किसी को देखते हैं तो किस पर नजर जाती है हमारी? फिजिक में जाती है, ठीक है। सडन हम किसी को देखें तो हमारी नजर फिजिक पर जाती है किसी की। और किसी के भी फिजिक को अगर थोड़ा सा भी कोई एक्सपर्ट पर्सन है, थोड़ा सा भी, हम एक्सपर्ट में तो नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि जो रियलिटी है, लेकिन इतना है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा कीजिए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ देंगे कि ये इस समय क्या है, ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टीचर के लिए ये सब जानना बहुत आवश्यक होता है। यदि टीचर को इनका नॉलेज नहीं है, फिजिकल, PQ, EQ, SQ, IQ का, तो आप समझ लेना कि वो बच्चों को कभी भी अपनी बात को प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं कर सकता है,
क्योंकि जब तक आप सामने वाले की चीजों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने वाला तो हमें सुनने के लिए तो बैठा है, लेकिन वो खुद ही नहीं जानता है कि कैसे इनकी बात को सुना जाए। तो यदि टीचर इस बात के लिए अलर्ट है कि सामने जो क्लास है इसमें 20 स्टूडेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के स्टूडेंट हैं, तो इनको एक साथ इनके PQ, IQ, EQ, SQ इनको एक साथ कैसे कनेक्ट कर लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटीज से कनेक्ट हो जाते हैं, किसी के फिजिक्स से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ किसी के IQ से कनेक्ट होते हैं, कुछ किसी के SQ से कनेक्ट होते हैं, और कुछ किसी के EQ से कनेक्ट होते हैं। अब देखेंगे कि ये होता क्यों है। देखो, किसी का फिजिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो वो हमारी फिजिकल वाली चीजों को पहले ले लेगा, हमारी फिजिक्स से जुड़ेगा। किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है तो जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमारी वो जो इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट वाली जो क्वालिटीज है उससे कोरिलेट कर जाएगा। वो क्या कोरिलेट करेगा कि मैम ने जो बताया है वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग बताया है, ये मैम ने जो भी बताया है उस अनुभव से हम गुजर चुके हैं, ये IQ कनेक्ट कर देगा। तो अब देखिए सब, क्योंकि जब 20 स्टूडेंट्स लोग बैठे हैं गैदरिंग में तो सबका अपना अपना एरिया है सोचने समझने करने का, और सबकी अपनी एक नेचर है, और हर व्यक्ति का एक इनर क्वालिटी होती है। ये आप सब समझ लें, एक खराब से खराब बेकार से बेकार व्यक्ति के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी निश्चित होती है। वो उसको ना जान पाए वो अलग बात है, ना उसको उभारे वो अलग बात है, ना उस पर काम करे दैट्स अदर मैटर, बट होती जरूर है। ठीक, तो सामने वाले के अंदर जो क्वालिटी होगी वो व्यक्ति हमारे अंदर वही क्वालिटी ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक, इस बात को बड़ा ओपन माइंड समझेंगे। सामने वाले के अंदर जो खुद के नेचर की बेस्ट क्वालिटी होगी, अच्छे और बुरे दोनों मैनर में, वो क्वालिटी मेरे अंदर वो ढूंढेगा। अब उसको मेरे अंदर वो यदि क्वालिटी मिल गई तो वो ना चाहते हुए भी मेरी बात को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये बात कितने लोगों को जहां समझना है, क्योंकि ये IQ, EQ, SQ बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो जहां किसी को लगे कि कनेक्ट नहीं कर पाए, बात को कोरिलेट नहीं कर पाए, तो हैंड रेज कर देना। ठीक, कि हर व्यक्ति अपनी नेचर के अकॉर्डिंग सामने वाले में चीजों को ढूंढता है, और उसी के अनुसार यदि उसको कोई बात समझ में आ गई तो उसे ग्रस्त कर लेगा, और यदि उसको अपने नेचर के अकॉर्डिंग सामने वाले में कोई क्वालिटी ना दिखे, कोई क्वालिटी ना दिखे, तो आप देखना वो हट जाएगा। अब आपको एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। मेरी दो, मतलब मेरे खुद के दो वीक पॉइंट है। क्या वीक पॉइंट है? एक कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा, उसमें दो में वीक पॉइंट जरूर है, लेकिन दो लोगों को उसमें से क्षमा करते हैं। किसको क्षमा कर देते हैं? एक बच्चों को और एक बुजुर्ग लोगों को। बुजुर्ग लोग कितने भी खराब हो, उनसे मेरे मन में कुछ स्ट्रगल आता ही नहीं कभी, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करके चलते हैं, बच्चों बुजुर्ग को। तो वो मेरा एक अंदर से बनी हुई टेंडेंसी। वीक पॉइंट क्या है कि हमको यदि कोई व्यक्ति हम गलत से गलत दुनिया का काम कर ले, हम उसको क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि उसने जबरदस्ती झूठ बोलकर हमको मिसलीड करने की कोशिश की, तो जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं ना, उठाकर हम बाहर फेंकते हैं। इस बात पे हम समझौता नहीं कर सकते। एक किसी व्यक्ति के गलत बोलने पर, गलत करना, झूठ बोलने पर, झूठ से अपना बचाव करने पर, दूसरा किसी भी तरह का कोई व्यक्ति अगर लूज कैरेक्टर है, मेल फीमेल, तो उसको साइड, बिल्कुल साइड, इस पर कोई समझौता नहीं है मेरा। ठीक, तो ये क्या, ये मेरा वीक पॉइंट है, इसको हम बिल्कुल सही समझते हैं कि है ये भी मेरा वीक पॉइंट, लेकिन हम पूरा अवेयर है इस वीक पॉइंट से अपने। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है मेरा? स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा एक है कि दुनिया की कैसी भी परिस्थिति दे दो, हम एडजस्ट करके आगे निकल जाएंगे।
तो यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चल जाए तो वो कम से कम 60% अपने जीवन को डायरेक्शन में ले लेता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन की एक स्ट्रेंथ का और एक वीकनेस का पता चल जाए कि मेरे जीवन की अपनी वीकनेस क्या है और मेरे जीवन की अपनी स्ट्रेंथ क्या है, दो चीजें जिस व्यक्ति को पता होती हैं वो व्यक्ति जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ जाए। क्यों आएगा? क्योंकि उसे ये पता है कि जो वीक है वो क्लियर है कि मेरा क्या वीक है, और जो स्ट्रांग है वो इतना क्लियर है कि हम अपनी स्ट्रांगनेस के सहारे आगे बढ़ जाए, सर्वाइव कर जाए। लेकिन हम लोग की कमी क्या है? हम लोग पूरा पूरा जीवन जी लेते हैं, कभी भी अपनी वीक क्वालिटीज को स्वीकार ही नहीं करते। मेरे आसपास, मेरे अपने फैमिली में, ससुराल में, मायके में, आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय, किसी से आप मेरा नाम पूछ लेना जाकर, ठीक? एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में आती है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आती है। हर व्यक्ति मेरी इस छोटी सी बात से परिचित है, ठीक? और मेरे को तो हम जब किसी से बातचीत करते हैं उसके सबसे पहले क्या लेते हैं? सिग्नेचर लेते हैं। सिग्नेचर लेकर ही हम समझ जाते हैं इसको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक, थोड़ी सी फेस रीडिंग की हमने, बस इतना समझ के यस और नो से बाहर कर देंगे इसको। अगर रखना है, हमें लगता है हम सर्वाइव कर सकते, क्योंकि हम बुरे से बुरे के साथ सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन झूठ बोलने के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक, और अपनी गलती होगी तो हम छोटे से व्यक्ति से क्षमा मांग सकते हैं, और नहीं है तो कोई। तो ये क्या है, जब आपको ये चीज पता चलती है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, तब आपके अंदर जन्म होता है PQ, IQ, EQ और SQ। ठीक, यदि ये चीज आपके अंदर नहीं है तो ना आपको कभी PQ वर्क करेगा आपकी लाइफ में, ना IQ, ना EQ, ना SQ। ठीक, ये बेसिक बात आपको बताएंगे, क्योंकि ये जब आपको पता होता है तभी आप इतना डीप में काम कर सकते हैं, समझ पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, केवल बात सुनकर बात खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं इससे आगे कि यदि हमने बातचीत की, हमने कहा कि सबकी अपनी इनर क्वालिटी है। एक एग्जाम्पल जब आपसे लास्ट क्लासेस ली थी बैच की, तो हमने आपको चीज बताई थी कि हमारा थंब पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं करता। जब एक हमारा अंगूठा पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं करता है तो हम दूसरे व्यक्ति से अपना कंपेयर क्यों करते हैं? यदि हमारा थंब किसी से मैच नहीं कर सकता है पूरी दुनिया में, तो दूसरे व्यक्ति से कंपेयर क्यों करते हैं? और आप कंपेयर करना छोड़ दें तो आपकी इंटेलिजेंसी डेवलप होनी शुरू हो जाए। हमारा इंटेलेक्ट पार्ट क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि हम दूसरों से कंपेयर करने के कारण जो हमारी इनर क्वालिटीज थी, कोर क्वालिटीज थी, जो हमारा सद्गुण था, जो हमारी ताकत थी, उसको हम भूल जाते हैं। तो हमें बड़ा सिस्टमैटिक चलता है ये IQ, EQ, SQ, PQ। ये इतना आसान नहीं है, इतना एक ऐसा वर्क है जिस पर अगर हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी क्लासेस लेते हैं तब भी सिस्टमैटिक जाकर कंप्लीट होती है। ठीक, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है तो उसको तो शॉर्ट में बस डिफाइन करेंगे। तो ये क्या है कि ये सब कब काम करते हैं? जब हमारा कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कंपेयर हो। ठीक, आपके पास कोई व्यक्ति आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हो, लेकिन आप उस 1 करोड़ को देखकर डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन लेना है अपनी नेचर को देखकर, अपनी स्ट्रेंथ को देखकर। ठीक, डिसीजन कैसे लेना? अपनी नेचर को देखकर और अपनी स्ट्रेंथ को देखकर, कि क्या इस 1 करोड़ को लेने से मेरी शांति बनी रहेगी, मेरी सहजता बनी रहेगी, मेरी अपनी स्किल बनी रहेगी, मेरी अपनी पावर बनी रहेगी। यदि इन बातों को आप समझ पाते हैं तो ही आप IQ, EQ, SQ, PQ पर काम कर सकते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, जब देखो तब हमारे मन में क्या है, टेम्पटेशन एक वर्ड है, ग्रीडीनेस वो अलग वर्ड है, ग्रीड अलग वर्ड है। टेम्पटेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग है प्रलोभन। ठीक, हम लोग लालच से भी ज्यादा किसमें फंसते हैं, प्रलोभन में फंसते हैं। लालच तो कई बार छोटा भी हो सकता है, प्रलोभन बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक, प्रलोभन इतना सूक्ष्म होता है कि आप हाँ भी नहीं बोलते हैं और अंदर से उस चीज से जुड़ जाते हैं। आपको यदि 10 लोग बैठे हैं और 1 करोड़ का ऑफर कर दिया जाए तो आप सामने से हाँ नहीं बोल रहे हैं, बट इनडायरेक्ट जुड़ रहे हैं कि 1 करोड़ मिल जाए आपको, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। ठीक, कभी भी जब बड़े निर्णय लिए जाते हैं तो बाद में कुछ नहीं देखा जाता है, पहले सब देखा जाता है। ठीक, कोई भी निर्णय लेना हो और कभी बड़ा निर्णय लेना हो तो उसके लिए 3 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन अपने लिए टाइम दीजिए, साइलेंट में बैठिए, अपनी चीजों से अपने आप से कनेक्ट होइए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। कभी भी डिसीजन किसी प्रलोभन में नहीं लेना चाहिए। कोई कभी भी किसी डिसीजन को टेम्पटेशन में आकर, दूसरे के प्रेशर में आकर कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक, ये क्या है, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारी शिक्षा का एक जो अभूतपूर्व पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग करके शिक्षा ले रहे होते हैं। इसी कारण हम शिक्षा लेते जाते हैं और दुखी, हैरान, परेशान, बेरोजगार होते जाते हैं। अगर शिक्षा सही सही ग्रहण की जाए ना तो फिर कभी भी ना दुखी होने की जरूरत पड़ेगी, ना परेशान, ना हैरान और ना बेरोजगार, चारों की समस्या नहीं आएगी। तो समझ पाए IQ, EQ, SQ, PQ कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक, एक तो हमने अर्थ बताया क्या है, लेकिन अब ये खुद में और अपने बच्चों में डेवलप कैसे किए जाते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज आते हैं, ये सभी चीजें जितनी कम एज का व्यक्ति होता है उतनी जल्दी डेवलप करता है। ठीक, जितनी कम एज का व्यक्ति होता है उतनी जल्दी डेवलप करता है। जितनी अधिक एज का व्यक्ति होता है, अधिक एज के व्यक्ति में केवल 2 लोग इस चीज को डेवलप कर पाते हैं। उनमें से एक वो व्यक्ति, पहला जो योग में बहुत डिवोशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका जो श्वासों का लेवल है, ऑक्सीजन इनटेक करने का, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने का जो लेवल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके कारण वो नई चीजें सीख लेता है। एक, ठीक। दूसरा, वो लोग इसको ग्रहण कर पाते हैं बड़ी एज में जाकर भी, जो अपने माता पिता के प्रति ऑनेस्टी के साथ समर्पित है। क्योंकि कहीं पर भी एक जगह यदि हमारे ईमानदारी के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, ईमानदारी के साथ, तो क्या होता है कि हम किसी चीज को ग्रहण करने के योग्य बन सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति पूरा ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार नहीं हुआ, तो समझ लेना इस धरती में किसी का भी नहीं होगा। ठीक, ये बात बिल्कुल गांठ बांध कर लिख लेना। हम बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करते हैं तो फीमेल को बिल्कुल स्ट्रिक्टली टाइट करके बोलते हैं, यदि घर चलाना है तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेना। यदि घर चलाना है और बिगाड़ना है तो चाहे जिससे मिल हो जाए, ठीक है, तब उसके कोई ऑप्शन नहीं। तो ये क्या है, ये हमने क्यों बोला घर चलाना है? आप अपने लिए जो कहना है आप अपने हस्बैंड से शेयर कीजिए, लेकिन हस्बैंड और माता पिता इनके बीच कभी मत आइए, कभी नहीं आइए। जिन फीमेल को ये बात समझ में आ जाती है उनके घर कभी बिगड़ते नहीं है, लेकिन जिनको ये बात समझ नहीं आती है उन्हीं फीमेल के घर और बच्चे खराब होते हैं। आप सब करिए, कुछ करिए, भूल कर भी कभी किसी के माता पिता के बीच मत आइए, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन है और हम अपना घर छोड़कर आते हैं और हमारी माइंड सेट ट्यूनिंग बनी हुई है बचपन से कि हमें छोड़कर जाना है यहाँ से। ठीक, तो हमारे लिए वो आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता हमारे लिए भी टफ है पर उतना टफ नहीं। और मेल पर्सन अपने ही घर में है
और वहीं सरवाइव कर रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन के बीच आना सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक, ये क्यों बोल रहे हैं? ये सब नहीं होता है, हमने अभी आपसे बोला ना कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार, वफादार और ईमानदार नहीं हुआ, वो दुनिया में किसी के लिए कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि IQ, EQ, SQ, PQ ये ऐसी चीजें नहीं है जो हम उठा के किसी में डाल देते हैं। इसके लिए आपके अंदर एक ईमानदारी चाहिए, एक जिम्मेदारी, एक वफादारी चाहिए, तब ये सद्गुण है जब आपके अंदर डेवलप होना शुरू होते हैं। तो अब क्या होता है, ये हुई शुरुआत। ये हमने किसके लिए बताया? जब बड़ी एज के लोग हैं, वो यदि पेरेंट्स के प्रति पूर्ण जिम्मेदार हैं, तो वो लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इन क्वालिटीज को। और जो योग के प्रति डिवोटेड है, वो बड़ी एज के लोग भी इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, इसको देखते हैं अपनी डेली रूटीन में इन सब का यूज कैसे करते हैं। अच्छा, अब एक चीज आपको और बता दें, 4 हम लोग ने बात की, 4 वर्ड्स डिस्कस किए भी। PQ, अगर हम लोग आउटर से स्टार्ट करें, PQ, IQ, EQ और SQ। ठीक, इसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है? इमोशनल इंटेलिजेंस। जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को लिए हुए हैं, स्पिरिचुअल साइंस को लिए हुए हैं, वो सब किस लेवल में आते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक, सब इमोशनल इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस किसका हिस्सा हुआ? साइंस का। इट मीन्स ब्रेन का। ठीक, साइंस किससे कनेक्ट करती है? ब्रेन से। और इमोशंस किससे कनेक्ट करते हैं? हार्ट से। तो जब किसी व्यक्ति का दिल और दिमाग एक साथ चलते हैं, तो समझ लेना ये व्यक्ति सबसे इंटेलिजेंट है। क्यों इंटेलिजेंट है? जहां पर निर्णय दिमाग से लेने हैं, वहां वो दिमाग से निर्णय लेता है। जहां दिल से निर्णय लेने हैं, वहां वो दिल से निर्णय लेता है। अब किसी को बहुत प्रेम करना है, बच्चे को बहुत प्यार करना है, किससे प्यार करेंगे? दिमाग से कि दिल से? दिमाग से। कितने लोग दिमाग से करेंगे? प्रेम का संबंध दिमाग से है ही, दिल से प्रेम का संबंध दिल से। लेकिन यदि हमें बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट को समझाना हो, अब कैसे समझाएंगे? दिमाग से। अब दिमाग से समझाएंगे। ठीक, और यदि बच्चे को डिसिप्लिन में लाना तो क्या करेंगे? दोनों होगा। दोनों वेरी गुड, दिल और दिमाग दोनों यूज करें, क्योंकि बच्चा है तो केवल दिमाग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन में बच्चे को लाना है तो क्या करना है? दिल का भी यूज करेंगे और दिमाग का भी यूज करेंगे। ठीक, तो ये क्या है? ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर है, वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे महानतम व्यक्ति है। मतलब ऐसे सद्गुण थोड़े से डेवलप होने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति कई लोगों से अलग हो जाता है। जिसको जहां भावनाओं की जरूरत है, वहां भावनाएं व्यक्त करता है, और जहां दिमाग की जरूरत है, जहां वैज्ञानिकता प्रमाणित करनी है, वहां विज्ञान की जरूरत को पूरी करता है या सहायता करता है। कितने लोग समझ पाए? IQ और EQ अलग अलग और एक। ठीक, अब आते हैं हम लोग, जब व्यक्ति का IQ और EQ दोनों डेवलप होते हैं, तो आप देखेंगे जब वो किसी को प्रेम करेगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आईज, उसके हैंड की पैम्परिंग, ये सब आपको मैसेज दे रही हैं कि वो व्यक्ति प्रेम कर रहा है। ठीक, और जब ऐसा व्यक्ति कुछ समझाएगा किसी कॉन्सेप्ट को, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखाई देगी कि इसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक, अब समझ पाए PQ क्या है हमारा? क्योंकि जब आप जिस चीज पर आपकी कमांड है, इमोशंस पर, इंटेलिजेंस पर, ब्रेन पर, हार्ट पर,
तो इससे रिलेटेड आप जो काम करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, या एक बच्चा बहुत आपको पैम्परिंग करता है तो उसकी आंखों से झलकता है ये प्यार कर रहा है। और कई बार लोग प्यार करते हैं, प्यार नहीं करते, इवन आंसू तक गिराते हैं, तब भी आप समझ जाते हैं ये धोखा दे रहा है। ठीक, आंसू गिर रहे हैं तब भी आप समझते हैं कि ये धोखा दे रहा है। आप लोग कितने लोग जानते हैं इस बात को, अनुभव किया है कि नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन ये यथार्थ सत्य है। ठीक, बहुत सारे लोगों को तो इस तरह से रोना, और जितने नाटक आते हैं वो ऐसे थोड़ी बनाए गए हैं, वो सब इसी से भरे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जिसको भी अपना घर बर्बाद करना हो बस 1 महीने नाटक देख लो, जितने सीरियल आते हैं, बिल्कुल सीधा बोलते हैं। इसीलिए जब कोई आता है काउंसलिंग के लिए ना, तो मुझसे पूछते हैं क्या देखते हो। एक बार मेरे पास एक काउंसलिंग आई, वो लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से, फिर हम बच्चे भी थे साथ में, तो हम थोड़ा ट्रिगरिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने ऐसे ही आराम से, अब किसी को पता तो होता नहीं कुछ कि क्या पूछेंगे, और हमें तो अपना काम करना होता है। हमने कहा अच्छा आपको सीरियल कौन सा अच्छा लगता है? उनका नहीं मैम हम कोई सीरियल नहीं देखते। हमने कहा अच्छा चलिए बहुत अच्छा है, कभी हम कोई सीरियल, बिल्कुल उन्होंने वन वे बोला। बच्ची जो बगल में बैठी थी उनकी, उसने कहा मैम ये बिग बॉस देखती है। हमने कहा बिग बॉस जैसे वोमिटिंग सीरियल्स जैसा तो कोई सीरियल ही नहीं, उसको तो देखकर वोमिटिंग सेंसेशन ही हो जाए। मतलब हमने कहा इससे तो खराब कोई सीरियल ही नहीं है, इसको कैसे देखती है? ये उनकी पसंद थी, अब उनको पर्सनालिटी जज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, क्योंकि जो चीज व्यक्ति देखना पसंद करता है वो, उससे पता चलता है इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। ठीक, तो ये हमने क्यों बोला कि जो भी आप काम करते हैं, आप कितना भी छिपाएं, यदि आप कोई दूसरा एक्सपर्ट है, वो किसी ना किसी तरीके से आपकी बात को कैच कर लेगा, क्योंकि ऐसे तो बैठे नहीं है कि हम ऐसे बैठ गए यहाँ पर आके। तो ये क्या है कि जब भी हमारे इमोशंस प्रकट होते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल फ्लेक्सिबल दिखाई देती है। और जब भी हम अपने ब्रेन से किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उस टाइम पर हमारी बॉडी लैंग्वेज डिसिप्लिन मोड में दिखाई देती है, अनुशासन में दिखाई देती है। ठीक, समझ पाए? डिसिप्लिन मोड और फ्लेक्सिबल मोड। इमोशंस जब एक्सप्रेस होते हैं तो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, और जब हम किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो डिसिप्लिन मोड में होते हैं। ठीक, क्योंकि जब विज्ञान को, वैज्ञानिकता को प्रमाणित करना है, कोई एविडेंस प्रेजेंट करना है, एट दैट टाइम वी हैव टू प्रेजेंट आवर इंटेलेक्ट पावर। ठीक, उस समय हमें अपनी इंटेलेक्ट पावर को, बुद्धिलब्धि क्षमता को प्रकट करना होता है। और जब हमें किसी से भावनाएं जोड़नी होती है, यदि भावनात्मक संबंध है, वहां पर हमारा हार्ट काम करता है, तो ऑटोमेटिक बॉडी लैंग्वेज फ्लेक्सिबल होती है, वहां कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। तो ये क्या है, जब दोनों चीजें सही ढंग से हमारे जीवन में होती हैं, तो ये हमारी बॉडी पे दिखाई देती है। इसी को बोलते हैं फिजिकली पीक। ठीक, अब आते हैं स्पिरिचुअल वाले पार्ट में। स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट या स्पिरिचुअल क्वोशेंट क्या है? वो क्या है कि जब हम इस तरह का जीवन सही ढंग से प्रकृति के साथ जुड़कर जीते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारी स्पिरिचुअल पावर क्या है कि धीरे धीरे करके हम दूसरों के इमोशंस को खुद से ही पढ़ना सीख जाते हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाओं को खुद से ही जज करना सीख जाते हैं। कौन आने वाला है या कोई कौन हमें याद कर रहा है, हमको समझ में आने लगता है। क्योंकि जितना जितना आप हृदय को सुनना शुरू करते हैं, जितना आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन में डिसीजन लेना शुरू करते हैं माइंड के साथ, माइंड से, उतना उतना आप जो भी आपके सामने व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप अपने मन से समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति हमें कब फोन करने वाला है, ये हमारे पास दोबारा आएगा या नहीं आएगा, ये हमारे फेवर में खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, ये हमारे लिए कल
हमारा सहयोग करेगा या नहीं करेगा। ये चीजें आप ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। आपके पास 5 महीने से 1 साल से कोई व्यक्ति ना जुड़ा हो, कोई उसका कनेक्शन ना हो, अचानक से आपको थोड़ी देर पहले लगेगा कि ये व्यक्ति हमें याद कर रहा है, और आप देखेंगे उसका फोन आ जाएगा, किसी ना किसी से मैसेज आ जाएगा, या वो खुद ही आ जाएगा। ये सब क्या है? ये स्पिरिचुअल पार्ट। ये इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको प्योरिटी के साथ जीवन जीना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको जब तब करिए। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आप कितना प्योरिटी के साथ जीवन जीते हैं। प्योरिटी का मीन्स जहां भावनाएं व्यक्त करनी है वहां भावनाएं व्यक्त कीजिए। जहां अपने कर्तव्य को, अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग से शो करना है, प्रेजेंट करना है, वहां दिमाग का यूज कीजिए। दिमाग से दिल का काम मत लीजिए और दिल से दिमाग का काम मत लीजिए। इस समय हम उल्टा कर रहे हैं, दिमाग का काम दिल से लेते हैं और दिल का काम दिमाग से लेते हैं। इसलिए सारे रिलेशनशिप में क्या हो गया? हसल एंड बसल, हौच पौच हो गया। ठीक, पढ़ाई कर रहे हैं तब हम सोचते हैं कि अब भगवान से प्रार्थना कर लें, तो भगवान से प्रार्थना क्या? दिन भर प्रार्थना करो तब भी पढ़ाई में कुछ नहीं होगा। ठीक, और जब किसी से हमें अपने रिलेशन बहुत स्ट्रांग करने हो तब हम हिसाब किताब लगाएं। अच्छा, इस व्यक्ति के पास कई बार शादियां लोग करते हैं, तो लोग क्या देखते हैं? इसकी प्रॉपर्टी कितनी है। आप देखेंगे जब कोई लड़का लड़के को देखना होता है, क्योंकि आईआईटी में एक सारे लोगों को देखा है हमने, ठीक है, पास ही में हमारे, जब लड़की के माता पिता लड़कों को देखते हैं या लड़की लड़के को देखती है, तब क्या देखते हैं? वो उसका फिजिक कितना अच्छा है, उसकी सैलरी कितनी अच्छी है, ठीक है, उसकी रिलेशनशिप कितनी अच्छी है, उसके रिलेटिव्स कितने हैं, घर कितना बड़ा है, सब कुछ देखते हैं। बट एक चीज नहीं देखते हैं कि लड़का विनम्र कितना है और अपने माता पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबल कितना है। जिस दिन लड़कियों ने ये बात देखनी शुरू कर दी ना, उस दिन से जो रिश्ते बिगड़ते हैं उसकी बुनियादी समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं रिश्ते में? लड़के हैं, वो सोचते हैं लड़की जॉब करती हो, लड़की बड़े घर से हो, लड़की सब कुछ लड़की में दिखना चाहिए। सीधा सीधा एक चीज देखो कि लड़की हमारे साथ किसी भी परिस्थिति में एडजस्टमेंट करने को तैयार है या नहीं। आज मेरे पास जो है ये कुछ ना हो तब भी ये मेरे साथ रहने को तैयार है या नहीं। अगर ये बात आपको सही से समझ में आ जाए तो ही आप रिश्ते आगे बढ़ाइए, अगर अच्छा रखना हो तो। बाकी आज शादी कीजिए, कल लड़ाई कीजिए, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये इसलिए बताया कि पढ़ना केवल एक छोटा सा एरिया है, पढ़ने को जीवन में अप्लाई करना वो सबसे ब्रॉड एरिया है। क्योंकि आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, पीक्यू इसीलिए तो काम करता है, क्योंकि हमें इन सब डायमेंशन में हाथ रखना होता है, समझना होता है। दूसरा, जिस रिश्ते को एक बार हाँ बोलिए, पहले सोच समझ लीजिए, सब कुछ करिए, उसके बाद फिर केवल उसे स्वीकार ही करना है और कुछ नहीं। क्योंकि जब जब आप अपने रिश्ते के बीच में दूसरों से राय लेंगे तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। आपका रिश्ता कहीं से डिस्टर्ब हो रिलेशन, आप अपने लिए तीसरे को मत रखिए, केवल अपने से अपनी बात सुलझा लीजिए और उसको एक्सेप्ट करिए कि अब जो मेरे पास है उसी को ठीक करना है। जैसे माता पिता हमारे जीवन में मिले तो अब वो जैसे हैं वो हमारे हैं, ऐसे ही हमारे पास जो रिश्ता है वो हमारा ही है। क्योंकि आप बात बनाने की सोच रहे हैं या बिगाड़ने की। यदि आपने एक एक जगह एडजस्टमेंट नहीं बिठाया तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप हर जगह ड्रॉबैक आता चला जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने जहां पर चीजों को बियर करना सीख ले, बियर का मतलब ये नहीं टॉलरेंस पावर को, ये नहीं कि जबरदस्ती सहन करना है, मतलब समझ के कि जब व्यक्ति मान लेता है कि ये चीज मेरी है। क्या अपने घरों में अपने भाई बहनों से हम लोग की लड़ाई होती थी, कितने लोग हैं, झूठ बोल दे तो अलग बात है, अपने भाई बहनों से क्या कितनी लड़ाई नहीं हुई होगी। तो क्या हम लोग अपने भाई बहनों को छोड़ दिया था क्या मायके में? किसी ने छोड़ा था क्या? कोई भी लड़की हो लड़के हो। तो फिर जब हमारी शादी हो गई, अगर हमने ईमानदारी से किसी रिलेशन को लिया है, एक्सेप्ट किया है, तो वहां क्यों छोड़ देते हैं? वहां पे भी यही समझ लो, हो भी गई है पर ये मेरा रिश्ता है, इसको हम निभाएंगे। क्योंकि ये आईक्यू, ईक्यू, पीक्यू ऐसा इतना सरल नहीं है, ये पूरी पर्सनालिटी को चेंज करके रख देता है। केवल एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में तो जीवन में आए,
जिसको आता है समझ में, उसके लिए जिंदगी इतनी सरल है, वो उसे लगेगा हर दिन हम एंजॉय कर रहे हैं। और जिसको ये बात नहीं आती, उसको जब पूछो तब वो दुखी है। हमको तो ज्यादा दुखी लोग होते हैं, फिर उनको लगता मत बोलो भाई, क्योंकि जीवन इतना सुंदर है। दुख कहाँ से आया? तुम ही तो बना रहे हो। किसने बनाया दुख? केवल हमारा एक चीज पर नियंत्रण नहीं है, किसी के जीवन और मरण पे, लेकिन एक नियंत्रण जरूर है कि जीते जी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो ससुराल का रिश्ता हो, चाहे पड़ोस का हो, कहीं का रिश्ता हो। निभा नहीं सकते हैं तो उससे दूरी बना लेंगे, पर उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहेंगे। निभा नहीं सकते इसका मतलब हमारी कोई कमजोरी है, हमारा कुछ ऐसा वीक पॉइंट है कि हम नहीं समझ पा रहे इस बात को, तो उससे दूरी बना लीजिए, लेकिन किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। क्योंकि हम जीवन मरण पे किसी का अधिकार नहीं है हमारा, लेकिन कम से कम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, इस पर तो मेरा अधिकार है। ठीक, क्योंकि IQ, EQ, SQ, PQ इतना आसानी से डेवलप नहीं होता। फिर बोल रहे हैं, ये एक तपस्या का नाम है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि जब ये हमने किया तो स्पिरिचुअल पावर क्या होती है कि जितना जितना हम प्योरिटी की ओर जा रहे हैं, उतना उतना चीजें हमसे जुड़ती चली जा रही हैं। और जो चीजें हमारे लिए आवश्यक है, स्पिरिचुअल एनर्जी क्या करती है, वैसा वातावरण आपके लिए बना देती है। स्पिरिचुअल एनर्जी क्या करती है, आध्यात्मिक शक्ति क्या करती है, जितना जितना आप प्योर होते चले जाते हैं, उतना उतना आपके जीवन की जो महत्वपूर्ण चीज है, मान लो आपको लगता है कि मेरा जीवन शांति से बीते, आप देखना प्योरिटी के कारण, इमोशंस के कारण, इंटेलिजेंस के कारण आपको क्या होगा, स्पिरिचुअल एनर्जी इतना डेवलप होगी कि आपके आसपास शांति वाले लोग ही आएंगे। आप जहां जाएंगे वहां शांति वाला ही वातावरण बनेगा। ठीक, क्यों बनेगा? क्योंकि आपके अंदर से वो एनर्जी निकलकर प्रकृति में जा रही है, और प्रकृति उस हॉन्ट करती है नेचर। जैसा आपको चाहिए, जो आप सोच रहे हैं, वैसे ही लोगों को आपके पास लिया। तो ये क्या है, जब हमारी इमोशंस, हमारे इंटेलेक्ट पावर प्योरिटी के साथ फिजिक में दिखाई देते हैं, तो इसके बाद फोर्थ जो पावर है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। और उसके डेवलप होने से क्या होता है कि विषम से विषम परिस्थिति में आप फंस गए हो, कितनी भी मुसीबत में हो, आपका कोई व्यक्ति ना हो, एक अदृश्य शक्ति आकर आपका सहायता करके चली जाती है। वो किसी भी रूप में आए, कहो वो जानवर के रूप में आ जाए, कीट पतंगों के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, वो आपकी सहायता करके चले जाए। ठीक, तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है जीवन का। इस सिस्टम को जिसने भी समझ लिया एक बार, उसको पूरी जो उसकी लाइफ है, जो पूरा जीवन है, वो सरल हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने से ईमानदार है, अपने माता के पिता के प्रति ईमानदार हो गया, तो जो व्यक्ति माता पिता के प्रति ईमानदार होता है, वो व्यक्ति, आप लिख लीजिए कहीं स्पेसिफिक करके, नोट डाउन कर लीजिए, जो माता पिता के प्रति ईमानदार होता है व्यक्ति, वो कभी अपनी वाइफ के प्रति धोखेबाज नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति 100% अगर ईमानदार है, मेरे पास अनगिनत केसेस हैं इस बात पर। अगर माता पिता को पूरा, ये झूठ वाले कपट वाले नहीं, रियलिटी में जो ईमानदार है माता पिता के प्रति, वो व्यक्ति अपनी वाइफ के प्रति फुल रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये नहीं कि वो उसके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसे धोखा नहीं दे सकता। ठीक, तो ये क्या है, ये एक चेन सिस्टम बनता है। यदि यही चेन सिस्टम हमने अपने बच्चों को दे दिया, क्योंकि जब आप अपने माता पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, तो बच्चे देखते हैं इन चीजों को, फिर वो चीज आपकी चेन में चली जाती है, फिर वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में ट्रांसफर हो जाती हैं चीजें। तो ये क्या है, ये पूरा एक चेन सिस्टम में IQ, EQ, SQ, PQ बढ़ता जाता है। ये घटता कभी नहीं है कि ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होता है प्रॉपर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना टाइम नहीं है कि इसको डिफाइन करें हम अलग अलग करके, बट जो ब्रीफ में डिफाइन कर सकते थे वो हमने आपको समझा दिया। अब बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। किसी का कोई ऐसा लग रहा हो या कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं।
और किसी को लगा हो कि मैम ये गलत बताया तो बता देना। हो सकता है ऐसा नहीं कि हम वो है भी बहुत बड़ा रिसर्च वाला विषय, लेकिन आपने बड़ी सरल भाषा में, मतलब व्यवहारिक भाषा में समझाया। वो है तो वो रिसर्च वाला विषय है मैम, मतलब पीक्यू से हम फिर जी मैम। कैसे कैसे आगे डेवलप होते जाते हैं, मतलब वैसे लेकिन तो हमने कहा बेस। कि इस पर तो 3 महीने क्लास हो जाए, क्योंकि ये पूरा रिसर्च बेस्ड जाता है। बट ये अभी हम लोग अपनी क्लासेस में इसको अपने डेली लाइफ स्टाइल से कनेक्ट करना, तभी लाइफ स्टाइल से ही कनेक्ट करते हैं, तब सिस्टमेटिक थोड़ा डीप में जाते हैं। अभी हमने एक सिंपल वे में बस आपको बताया कि ये क्या है और कैसे लाइफ में इनका यूज कर सकते हैं और कैसे इन्हें कंटिन्यूटी में डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। जी मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। अच्छा, आप सब सीखिए बढ़िया से। बस मेरी क्लास अटेंड क्योंकि करने हम लोग मैंने भी मैम टीचर हैं मैम, कि हमारे बच्चों को भी लगाएंगे, हम भी टीचर लोग हैं। तो आप जो बोलते हैं स्कूल में मैं कराता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी बहुत स्कूल जाता हूँ। जो आप जो जो वहाँ जो 5 मिनट्स का जो बताए थे ब्रीदिंग का, ये जी जी। बहुत बच्चे कर रहे हैं मैम, लगभग अभी 500 बच्चे कर रहे हैं, जो 10th पर क्लास का इसका एग्जाम है। ये आप देखेंगे कि आपने जो रिजल्ट अपनी पूरे लाइफ टाइम में नहीं देखा, वो मिरेकल रिजल्ट आएंगे इसके। जी मैम। और बस एक चीज मेरी क्लास में जो मेरा एक डीप और अंतिम मैसेज होता है वो ये कि ध्यान रहे, पहले अपने घर को मंदिर बना के रखना। जिस व्यक्ति ने अपने घर को मंदिर बना लिया, वही व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बनाएगा। और जिस व्यक्ति ने अपने घर को मंदिर बनाने की कोशिश नहीं की, वो दुनिया में कहीं चला जाए उसे शांति नहीं मिलती है। शांति तभी मिलती है जब जिस दिन आप घर से खुश होकर निकलें। तो आप देखेंगे बाहर सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर घर में कोई डिस्टरबेंसेस हो जाए तो आप समझना बाहर कुछ भी अच्छा नहीं। ठीक, ना कोई मंदिर में पूजा अच्छी लगती है, ना किसी से मिलना अच्छा लगता है, ना कोई सफलता अच्छी लगती है। तो घर को मंदिर बना के। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो IQ EQ PQ SQ में? क्योंकि ये मेरा एक, वैसे ये सब चीजें मेरी पसंद है, हमने इसी पर डॉक्टरेट कर रखा है बच्चों के साथ, ठीक है। और वैसे भी मेरा बचपन से भी ये फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तब पता नहीं था कि फर्दर हम कभी ऐसे बनेंगे, आगे टीचर क्या बनेंगे, प्रोफेसर लाइन में जाएंगे, ये पता। अच्छा मैम, मैं 1 मिनट लूंगा। अब जैसे अभी ये जो थियरीज है ना मैम, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिखाई जाती है। तो कॉर्पोरेट के लोग मुस्कुराते जरूर है, मतलब वो अपना जो है ना वो ईक्यू दिखाना चाहेंगे, सिंपैथेटिकली बिहेव करेंगे, मतलब सब ड्रामेटिक करेंगे। लेकिन अब जो लास्ट जो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है ना, अगर वो स्पिरिचुअलिटी से ये आपका पीक्यू IQ EQ SQ डेवलप हुआ है, देन तो वो वर्क करता है, वो समझ में आता है। नहीं तो कोई भी इंसान सामने वाले के मन की बात समझ ही जाता है, भले ही वो उस समय उससे स्वीकार कर लेता है। सो वो लोग पोस्चर गेस्चर ये सारी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी वाली बात आपने कही वो बेहद जरूरी थी, कि या तो एक योगी और वो जो अपने माता पिता से पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हो, वही अधेड़ उम्र में भी इन सारी चीजों को अपने आप में डेवलप कर सकता है। ये हमारा अनुभव था इसलिए हमने बताया। क्योंकि अब तक हमने बड़ा ध्यान से, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन, हमको याद है उमेश जी, हमको 3 साल की उम्र से अपनी चीजें याद है। ठीक है, 3 साल से मैं बिल्कुल, मेरी मेमोरी एकदम शार्प चली है। तो हमने अपने जीवन में ना, ये नहीं कि अभी हम जब अपने यूनिवर्सिटी में थे तो सारे लोगों का सब इंटरव्यू हुआ, सारी चीजें हुई। तो जो प्रणव पंड्या जी हैं, जिनको हम बताते हैं, जिनके बेटे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नोबेल प्राइज कमेटी के जूरी मेंबर हैं, उन्होंने हमको एक ब्लेसिंग्स दी थी यूनिवर्सिटी में एंट्री के फर्स्ट उसमें, जब इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा था कि तुम ममता एक बहुत बड़े लेवल पे काउंसलर बनोगे। हमारे जैसे लोग भी 8 दिन वीक वेट करेंगे तब तुमसे मिलने का नंबर आएगा। हमें नहीं पता था ऐसा क्या होगा, क्या मेरी बात से कैसा लगता है। और टीचर के लिए तो, लेकिन हमने बस एक चीज देखी उमेश जी सभी से, अपने जीवन में हमने कोई भी चीज कहीं पर भी डिफीट मिली हो, लेकिन अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज तक ईश्वर ने सफलता ही दी है। ये भी ईश्वर की ही कृपा है, मेरा तो उस पर कोई 0-0 रोल नहीं है। हमें तो पता भी नहीं चलता है कि हमने क्या सिखाया था। फीडबैक जब आते तो लगता है अच्छा ये सिखाया था, हमने कहा हम ही से दोबारा पूछा जाए तो हम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, कल क्या हुआ कि एक क्लास है, उसमें हमको वो मिला करवाने को, शवासन कराना था।
बहुत लंबे समय के बाद शवासन हमने कराया, योग निद्रा करवाते, और हमें पता भी नहीं था उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के भी लोग थे। और इसके बाद कल मेरे पास मैसेज है, तो हमने सोचा, देखा नहीं तो उसमें कुछ मिस हो गए थे जो नहीं जुड़ पाए थे। तो उन लोगों ने मैसेज किया कि मैम इतना अमेजिंग शवासन था कि उसमें लोग बोल रहे थे कि कुछ टाइम के लिए तो हम थे ही नहीं जमीन पर, ऐसा लगा हम ही नहीं है। तो हमने कहा अच्छा, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। तो हमको लगा कि नहीं, इन सब के पीछे हाँ एक चीज है कि मेरी प्रायोरिटी है, बाकी सफलता में तो ईश्वर की कृपा है, वो मेरा, क्योंकि वो हमारे माइंड में भी नहीं, बस हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लेकिन वो चीजें हमने देखा कि आप जब ईमानदारी से चलते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ईश्वर आपके लिए कैसे कैसे रास्ते खोलते हैं, और आपकी सामान्य से सामान्य चीज को भी वो कितना कीमती बना देता है। ये बात हमको इसलिए समझ में आती है, इसीलिए आप सबसे अभी जब हमने IQ, EQ, SQ, PQ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि इसमें जो हमारा हार्ट वाला लेवल है ना, अब किसी के साथ भी, तो हमारे जीवन में हम लोग कम से कम अपने माता पिता के साथ तो ऑनेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सबसे क्लोज का रिश्ता है। तो अगर एक जगह भी हम पूरे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ टच में चले जाते हैं, तो आप देखेंगे जीवन में बड़ी चीजें सीखने की क्षमता बनती है। और दूसरा हमारा योग हो गया, तो योग होगा तब भी आप प्योरिटी से जुड़ेंगे, और माता पिता हो गए तब भी प्योरिटी से, क्योंकि माता पिता को इसलिए बोलते हैं, इस समय क्या हो रही है, फैमिली बहुत डिस्ट्रॉय हो रही है, और अगर फैमिली टूट जाए तो बचा ही क्या। ठीक, तो इसलिए बोलते हैं कि सभी लोग पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को अपने जीवन में भी अप्लाई। चलिए अब हम सब लोग शांति पाठ करेंगे। आज हमने सिलेबस डिस्कस नहीं किया, सिलेबस के इंटरनल पार्ट को डिस्कस किया। चलिए सब बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now the group palm, touch your eyes, then open your eyes.